फ्रेंड्स, आज हम हमारी फर्स्ट फ्लाइट 10th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 जो अ लेटर टू गॉड था उसके इंटरनल क्वेश्चन और टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चन और इंटरनल क्वेश्चन आंसर है मैंने अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर रखे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए कि आंसर का साइज़ कितना है और आपको अच्छे से लिखने में भी और लर्न करने में भी बहुत ईजी रहेगा। तो प्लीज़ इनको ध्यान से लिखना। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने ये क्वेश्चन आंसर करवा रखे हैं। आपको लिखते लिखते या फिर एक बार आप सुनोगे तभी लर्न हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। वो तो देखो क्लास में भी सुनना पड़ता है या आप कहीं ट्यूशन क्लासेस में जाओगे वहाँ भी सुनना पड़ेगा। अगर रट्टे मारोगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, वो आपके सिर के ऊपर से जाएगा। सिर्फ इतना ही दिन तक याद रहेगा जितने दिन आपको पेपर देना है। ठीक है, हो सकता है बाई चांस पेपर में भी भूल जाओ। तो अगर समझ के लर्न करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, और मैंने भी अपनी ही लैंग्वेज में किया हुआ है ताकि आप सबको अच्छे से लर्न हो जाए। दूसरी इसका बेनिफिट क्या रहता है अपनी लैंग्वेज में, जब एग्जामिनर हमारे आंसर शीट को चेक करता है उसमें जो आंसर वो चेक करेगा उसको ये लगेगा इस बच्चे ने मेहनत की है, और इसको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आए हुए हैं और इसने अपनी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है। ठीक है, और जैसे ही लास्ट एग्जामिनेशन का टाइम आएगा मैं स्पेशल 10th क्लास को ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको जो क्वेश्चन पेपर है आंसर शीट में अटैम्प्ट करना है ताकि आपके कम से कम जितने कम हो सके उतने मार्क्स कट हों और आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है, इसलिए कंटिन्यू रहना मेरे साथ। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले इंटरनल क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज़ की होप थी? रेन की, क्योंकि उसको फसल को थोड़ी सी रेन शावर की ज़रूरत थी, है ना। तो अब हम इसको देखेंगे कैसे लिखना है। लेंचो होप्ड फॉर डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर फॉर हिज गुड क्रॉप। सिर्फ एक थोड़े से शावर की ज़रूरत थी, ज़्यादा उसको पानी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अपोजिट हुआ। छोटी सी थोड़ी सी बारिश की जगह कुछ और ही हो गया। तो ये हमारा आंसर रहेगा लेंचो होप्ड फॉर डाउनपोर। डाउनपोर मतलब जो थोड़ी थोड़ी फुहार होती है ना, जिनको शावर भी कह सकते हैं डाउनपोर भी कह सकते हैं, वो चाहिए थी फॉर हिज गुड क्रॉप। किसके लिए? उसकी अच्छी सी क्रॉप ताकि हो जाए तैयार। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो इन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के जैसा क्यों कहता है? लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर द न्यू कॉइन्स एज ही वॉज वेटिंग फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ हिज क्रॉप। जो लेंचो है वो इन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के जैसा कहता है। क्यों? क्योंकि ही वॉज वेटिंग फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ हिज क्रॉप, क्योंकि वो अपनी क्रॉप की हार्वेस्टिंग के लिए वेट कर रहा था कि थोड़ी सी और मेरी फसल पक जाए, बहुत अच्छी फसल हो जाएगी, उसके बाद मैं उसको काट के और बेच आऊँगा। ठीक है, और इसके लिए किस चीज़ की जरूरत थी? उसको रेन की जरूरत थी। और रेन की जब बूंदे आई, जो छोटी बूंदे आई, तो उसने क्या कहा कि 5 रुपए के सिक्के जैसे हैं, और जो बड़ी बूंदे आई वो कैसी हैं? 10 रुपए के सिक्कों जैसी हैं। इसलिए उसने अब इन रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के जैसे कहा ताकि क्योंकि उनकी वजह से उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, एंड हिज क्रॉप विल गिव हिम इनफ मनी, और वो क्रॉप उसको क्या देगी? उसके लिए इनफ मनी देगी। हाउ डिड द रेन चेंज। और रेन लेकिन किस चीज़ में चेंज हो गई? वट हैपन टू लेंचोस फील्ड। और लेंचो की फील्ड में क्या हुआ? द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स। अब रेन जो है किस चीज़ में चेंज हो गई? हेल स्टोन्स में, ओलों में चेंज हो गई। ड्यू टू हेल स्टोन्स लेंचोस फील्ड्स filled with these hailstones which destroyed his crops। इन हेलस्टोन्स की वजह से लेंचो का जो फील्ड था वो भर गया। किस चीज़ से? इन हेलस्टोन से, इन ओलों से बिल्कुल पूरी तरह से भर गया था। विच डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। लेकिन उन्होंने उसकी क्रॉप को अच्छा करने की बजाय क्या कर दिया? ओले पड़ते हैं तो हमारी क्रॉप क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो उसकी भी सारी फसल जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई। वट वर लेंचोज फीलिंग वैन द हेल स्टॉप। लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल स्टॉप हुए? वैन द हेल स्टॉप्ड लेंचो वाज फुल ऑफ सोरो। जो हेल स्टॉप हुए जब, तब लेंचो बिल्कुल दुख से भरा हुआ था उसका मन। नाउ ही वॉज थिंकिंग हाउ ही विल सर्वाइव दिस होल ईयर। और वो अभी इस सोच में पड़ा हुआ था कि मैं पूरा साल क्या तो मैं खुद खाऊंगा, क्या मैं अपनी फैमिली को खिलाऊंगा, और कैसे मेरा गुजारा होगा। ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से लेके आऊँगा, क्योंकि फसल बेचकर ही वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सकता था। तो उसको ये हुआ कि अब क्या, वो क्या करे। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पेज पर जो हमारे क्वेश्चन आंसर है, इंटरनल क्वेश्चन आंसर, उसमें आएगा हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। लेंचो का किस में फेथ था और क्या फेथ था और उसने क्या किया। लेंचो हैड फेथ इन गॉड दैट गॉड विल हेल्प हिम। लेंचो का गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ था, दैट गॉड विल हेल्प हिम, कि उसको पूरा पूरा विश्वास था कि गॉड जो है उसकी हेल्प ज़रूर करेगा। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड, और लेंचो ने उसके लिए गॉड को एक लेटर भी लिखा। ठीक है, इतना ज़्यादा विश्वास था उसको कि उसने गॉड को लेटर ही लिख डाला। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हु रेड द लेटर, लेटर को किसने पढ़ा। देखो, अगर फर्स्ट फॉर्म आती है हम इसको रीड पढ़ेंगे, अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो इसको रेड हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी ये सोचो मैम रेड क्यों कह रही हैं इसको। आंसर है द पोस्टमैन रेड द लेटर, पोस्टमैन ने लेटर को पढ़ा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया। द पोस्ट मास्टर कलेक्ट द मनी फ्रॉम ऑल हिज फ्रेंड्स एज अ चैरिटी एंड पुट इट इन एन एनवलप। पोस्ट मास्टर ने सारे जितने भी फ्रेंड्स से चैरिटी कह के कहा, और अपने जो कलीग्स थे उनसे भी पैसे इकट्ठे किए और उनको एक एनवलप में डाल दिया। देन ही सेंट दिस मनी एंड लेटर टू द लेंचो, और इस मनी को उस लेटर में डालकर, उस एनवलप में डालकर, एंड लेटर टू द लेंचो, और एक लेटर लेंचो को लिख दिया। नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन आंसर हैं इंटरनल क्वेश्चन ही हैं ये भी। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या लेंचो सरप्राइज था उस लेटर के साथ मनी को देखकर। नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, नहीं, लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था किसी भी लेटर को पाकर या उसके साथ पैसों को पाकर। ठीक है, वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। बिकॉज ही हैड फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा विश्वास था, उसको पूरा विश्वास था कि जो गॉड है वो उसके पास पैसे भेजेगा ही भेजेगा। दैट ही डेफिनेटली हेल्प हिम, और इतना विश्वास था कि उसको पता था, मतलब जो गॉड है, ही का मैंने एच कैपिटल लिखा है, ये गॉड के लिए है, कि गॉड जो है उसकी हेल्प डेफिनेटली 100% करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड हिम एंग्री, उसको किस चीज़ से गुस्सा आया। व्हेन लेंचो सा द लेस मनी, जब लेंचो ने देखा कि ये पैसे तो कम हैं, दैट ही डिमांडेड टू गॉड, जितने कि उसने गॉड से डिमांड किए थे उससे कम हैं ये पैसे, इट मेड हिम एंग्री, इससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। ठीक है, अब टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हमारे आते हैं, जो थिंक अबाउट द टेक्स्ट वाले हैं वो वाले क्वेश्चन हमारे आते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, हो सकता है जैसे ये फर्स्ट वाला कोई आंसर है ये बड़ा है, लेकिन अभी आप इसको राइट डाउन करो, क्योंकि अगर आपको ये लर्न हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में अगर कुछ भी कहीं भी जैसे कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं या आपको लगता है एक आधा क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट है, ठीक है, मैं उनको भी छोटा करवाऊँगी, और भी जितना हो सकता है उतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी। लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इजी भी रहेगा और उनके मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। ठीक है, तो ये पहले जो ये नोट है ये सबके लिए हैं, चाहे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए भी और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैम ने बड़े क्वेश्चन लिखवा रखे हैं तो हमें तो लर्न होगे नहीं, सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। तो अब हम टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लेंचो का किस में कंप्लीट फेथ था। विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस, किस किस सेंटेंस से आपको ये पता चलता है, स्टोरी पढ़ के और कौन से सेंटेंसेस से आपको पता चलता है कि लेंचो का गॉड में पूरा फेथ था। लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही टोल्ड दैट ही नोज एवरीथिंग एंड हेल्प्स अस इन आवर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ भी ही मैंने कैपिटल लिखा है एच, तो ये भी गॉड के लिए है। लेंचो का गॉड में कंप्लीट फेथ था, क्यों, कैसे हमें पता चलता है, क्योंकि उसने बताया कि जो गॉड है वो सब कुछ जानता है और वो उनकी प्रॉब्लम में उनकी हेल्प जरूर करेगा। देयर आर फ्यू सेंटेंसेस विच शो दिस, और कुछ ऐसे सेंटेंसेस है इस स्टोरी में जिनसे हमें पता चलता है इस चीज़ का। पहला सेंटेंस है व्हेन ही सेड देयर वाज अ सिंगल होप फ्रॉम गॉड, वो क्योंकि वो कहता है कि सिर्फ गॉड का ही अब आखिरी सहारा है हमारे पास। सेकंड है दैट ही ऑलवेज हेल्प हिम एंड सीज एवरीथिंग, वो कहता है कि वो हमेशा उनकी हेल्प करता है और वो सब कुछ देखता है। ठीक है, थर्ड है व्हेन ही रोट द लेटर टू गॉड, जब उसने गॉड को लेटर लिखा, एंड आस्क्ड फॉर मनी, और मनी को कहा कि मुझे पैसे चाहिए। हाँ, दिस शोज द कंप्लीट फेथ इन गॉड। अब अगर आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आप भगवान को ये बैठ के कहोगे मंदिर में जाके मुझे पैसे दे दें,
नहीं ना। तो ये वो इतना सिंपल माइंडेड था, सिंपल हार्टेड था कि उसको लगा कि गॉड मेरी हेल्प करेगा 100% और वो मेरे पास भेजेगा पैसे। तो वो जो लेटर था जो उसने गॉड को लिखा और पैसे उसने मांगे, तो इससे भी पता चलता है उसका गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास था। नंबर 4, आफ्टर गेटिंग लेस मनी दैट ही डिमांडेड टू गॉड एंड आफ्टर दैट ही गेट्स एंग्री फॉर नॉट गिविंग सफिशेंट मनी। और जब उसने जितने पैसे उससे गॉड से मांगे थे उतने पैसे उसको ना मिलने के बाद वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। ठीक है। तो गुस्सा होना भी, अब कोई इंसान थोड़ी है कि उसने उससे पैसे मांगे और वो उसको उतने ही पूरे पैसे दे देगा या उसको पैसे भी दे देगा। ठीक है। तो इस चीज़ों से वो उसको गुस्सा आ गया। तो गुस्सा किस पे निकालते हैं हम? अब भगवान है उस पर गुस्सा तो हम नहीं निकाल सकते जो नॉर्मल पीपल है। लेकिन वो इतना सिंपल हार्टेड था कि भगवान के ऊपर ही गुस्सा होने लगा कि आपने उनको पैसे वो क्यों उनके पास क्यों भेजे, सीधे मेरे पास क्यों नहीं भेजे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पास पैसे क्यों सेंड किए? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने लास्ट में गॉड के नाम पर जो लिखा कि ये लेटर उसको पता चल जाए कि गॉड ने लिखा है, तो उसने साइन क्यों किया गॉड के नाम का? द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज द पोस्ट मास्टर नेवर वॉन्ट। पोस्ट मास्टर ने सेंड किए मनी लेंचो को क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था, नेवर वॉन्ट, नेवर वॉन्ट टू ब्रेक लेंचोज फेथ टुवर्ड्स द गॉड। वो जो पोस्ट मास्टर है वो नहीं चाहता था कि लेंचो जो इतना विश्वास कर रहा है गॉड पे, उसका फेथ जो है वो टूटे भगवान के ऊपर से। ठीक है, इसलिए उसने उसकी हेल्प की। व्हेन ही रीड्स द लेटर ऑफ लेंचो, जब उस पोस्ट मास्टर ने उस लेंचो का लेटर जो है वो रीड किया, ही कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड सेंड टू द लेंचो। उसने अपने फ्रेंड्स से पैसे इकट्ठे किए और लेंचो के पास भेज दिए। एंड ऑल्सो राइट्स अ लेटर टू मेक लेंचो श्योर दैट इट इज़ सेंड बाय गॉड। फॉर दिस द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर गॉड। और उसने लास्ट में एक लेटर लिखा जिसमें उसने गॉड के नाम पर सेंड की, गॉड के नाम पर साइन किया और उसको लेंचो के पास भेजा ताकि उसको विश्वास हो जाए कि ये जो लेटर है वो गॉड ने ही उसको भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा। इसके लिए पोस्ट मास्टर ने लेटर पे गॉड का साइन कर दिया। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द लेटर टू हिम? क्या लेंचो को पता, लेंचो मतलब अब मेरे पास कोई गॉड के नाम का साइन करके भेज दे कि मेरे को इतने पैसे चाहिए, मैंने भेज दिया और किसी ने गॉड का साइन करके पैसे मेरे पास भेज दिए, तो मैं ट्राई तो करूँगी ना, हाँ भाई ये कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता गॉड मेरे पास पैसे भेज दे। तो क्या उसने ऐसा फाइंड आउट करने के लिए ट्राई किया कि ये पैसे मेरे पास आखिर भेजे किसने हैं? नहीं। वाई एंड वाई नॉट? अगर किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया? लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। लेंचो ने ऐसा करने की कोशिश नहीं की कि ये पैसे उसके पास किसने भेजे हैं, बिकॉज ही नोज दैट द गॉड नोज एवरीथिंग, क्योंकि उसको पता था गॉड सब कुछ जानता है एंड ऑलवेज हेल्प हिम इन हिज डिफ़िकल्टीज़। और वो हमेशा, उसको ये था कि गॉड हमेशा उसकी हेल्प करेगा उसकी डिफ़िकल्टीज़ में। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, और उसका भगवान में पूरा विश्वास था। ठीक है, इसलिए उसने ट्राई ही नहीं किया कि ये पैसे और ये लेटर किसने भेजा है। Who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? Lancho ने जो बाकी के बचे हुए पैसे थे उनके बारे में क्या सोचा और इस सिचुएशन में क्या आयरनी हुई उसके साथ? लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ टेक रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो ने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, ज़रूर इन्होंने बाकी के पैसे अपने पास रख लिए, एज ही डिमांडेड फ्रॉम गॉड, जितने कि उसने गॉड से डिमांड किए थे। उसको लगा गॉड ने तो 100 पीसोस ही भेजे थे, ये 30 पीसोस जो हैं इन्होंने रख लिया एम्प्लॉयज़ ने। ही नोज दैट गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक, क्योंकि उसको पता था गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकता। सो ही अस्यूम्स दैट दे हैव स्टोलन द मनी। तो उसने ना एज्यूम किया कि इन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने ही मेरे पैसे जो भगवान ने भेजे थे उनको चुरा लिया। The irony in this situation is that Lancho suspected these people who helped him in his problems to keep him his firm faith in God। और इस सिचुएशन में आयरनी क्या है कि जो लेंचो है उसको सस्पेक्ट था कि ये जो पीपल हैं हु हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम्स टू कीप हिज फर्म फेथ इन गॉड। अब ये तो आयरनी हो गई ना, उन्हीं पे वो विश्वास मतलब सस्पेक्ट कर रहा है।
ठीक है, उन्हीं को मतलब ब्लेम कर रहा है कि भगवान ने तो मेरे पास पूरे पैसे भेजे थे लेकिन इन लोगों ने निकाल दिए। तो ये इस सिचुएशन में आयरनी है। दीज पीपल हु हेल्प हिम इन हिज प्रॉब्लम, जिन लोगों ने उसकी प्रॉब्लम में हेल्प की उन्हीं के ऊपर, और उन्होंने कोशिश की कि इसका भगवान में ऐसा ही विश्वास बना रहे, और उन्हीं के ऊपर वो सस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, उन्हीं को ब्लेम कर रहा है, उन्हीं के ऊपर शक कर रहा है। तो ये इस सिचुएशन में आयरनी थी। क्वेश्चन फिफ्थ, आर दीज पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या ऐसे लोग लेंचो जैसे लोग हैं रियल वर्ल्ड में? वट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज़, और किस तरह का इंसान आपको वो लगा लेंचो? यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स इन बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चंस। वो कहता है कि इन जो अप्रोप्रिएट वर्ड जो हैं वो आपको देखने हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखना है और इन वर्ड्स को अप्रोप्रिएट जगह पर आपको यूज़ करना है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ पर्सन लाइक लेंचो, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है ना लेंचो जैसे इंसान को ढूंढना। एज ही इज़ अनक्वेश्चनिंग एंड नेव काइंड ऑफ पर्सन, ये बिल्कुल मतलब सिंपल माइंडेड हार्टेड कहते हैं ना, वो है बिल्कुल। ही इज़ नॉट स्टूपिड, लेकिन इतना स्टूपिड भी कोई नहीं हो सकता। इफ़ ही डजेंट नो हु सेंट हिम मनी, कि वो ये भी ना जानता हो कि ये पैसे उसके पास किसने भेजे। एंड लेटर, और ये लेटर किसने भेजा। इट इज़ लेंचोज फेथ इन गॉड, कहाँ तो है कि हाँ ये लेंचो का गॉड में विश्वास है। इन रियल वर्ल्ड पीपल आर सेल्फिश, लेकिन आज के वर्ल्ड में जो पीपल है वो किसी की हेल्प, मतलब चलो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन उस टाइम में 100 पीसोस जो थे बहुत ज़्यादा थे, पूरे साल का उसका खर्चा। अब हमारा पूरे साल का खर्चा कितना होगा, कौन दे देगा हमें बैठे बैठे इतने पैसे? तो ऐसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आजकल के जो लोग हैं वो सेल्फिश हो चुके हैं, ग्रीडी हो चुके हैं। बट लेंचो इज़ लवेबल एंड डिफरेंट, लेकिन लेंचो जो है बहुत ज़्यादा लवेबल और डिफरेंट पर्सन है, इसमें कैरेक्टर है इस स्टोरी में। देर आर टू काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, अब इस स्टोरी में दो तरह का कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, वो क्या क्या है? बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन्स देमसेल्व्स, और ह्यूमन क्या, ह्यूमन के साथ। हाउ आर दिस कन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड, अब ये कैसे कन्फ्लिक्ट हैं? कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर इज इलस्ट्रेटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस क्रॉप बाय द हेल स्टोन्स। अब ह्यूमन का और नेचर का कैसे इलस्ट्रेशन किया गया है कि लेंचो की क्रॉप खराब हो गई, किसकी वजह से? हेल स्टोन, मतलब नेचर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट बन रहा है नेचर का और ह्यूमंस का। आगे समझ में बात, कन्फ्लिक्ट्स क्या है? ही वर्कड हार्ड इन हिज फील्ड्स टू फीड हिज फैमिली बेटर, उसने पूरा साल कितने दिन मेहनत की, 4-5 महीने मेहनत की कि वो अपनी फैमिली को अच्छी तरह फीड कर सके, एंड फॉर सेविंग, और सेविंग कर सके थोड़ी बहुत। बट द नेचर डिस्ट्रॉयड होल क्रॉप, लेकिन नेचर ने उसकी सारी क्रॉप को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्शन बन गया, कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन्स एंड ह्यूमन। अब ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में क्या कन्फ्लिक्ट बन रहा है? व्हेन द पोस्ट मास्टर एंड हिज फ्रेंड्स एंड मनी टू लेंचो, जब पोस्ट मास्टर और उसके फ्रेंड्स ने लेंचो को पैसे भेजे, बट व्हेन द लेंचो डिड नॉट गेट इनफ मनी दैट ही डिमांडेड फ्रॉम गॉड, लेकिन और जब लेंचो को पूरे पैसे नहीं मिले जितने कि उसने गॉड से डिमांड किए थे, एंड ही ब्लेम्ड द एम्प्लॉयज़, फिर भी उसने क्या किया? जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनको ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। एंड कॉल्ड दैम बंच ऑफ क्रुक्स, और उनको बंच ऑफ क्रुक्स कहा। एक तो उनकी हेल्प की, लेंचो की हेल्प की, और ऊपर से उन्हीं को ब्लेम कर रहा है कि ये क्या है? बंच ऑफ क्रूक है। तो ह्यूमन का ह्यूमन से कन्फ्लिक्शन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, एंड कॉल्ड दैम बंच ऑफ क्रूक, दिस शोज दैट मैन डज नॉट हैव फेथ इन मैन, आदमी का आदमी में विश्वास नहीं है और वो भगवान में विश्वास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में कन्फ्लिक्शन हो रही है। ठीक है, तो हमारे ये जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन थे, टेक्सचुअल और इंटरनल, दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं पहले जो हमारी ये पोएम है वो करवाने से पहले, डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम है वो करवाने से पहले फर्स्ट चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको करवाऊंगी। उसके बाद हम डस्ट ऑफ स्नो की एक्सप्लेनेशन करने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो बने रहना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं हर बार कह रही हूँ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्लीज़ अपने रिलेशन में जो रिलेटिव्स हैं आपके या फ्रेंड्स हैं आपके, उनके पास शेयर करो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।